ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष पूर्णिमा व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 12 महीने माने जाते हैं एक वर्ष में। अब प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकाशमान होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कारण उसका मुख्य ये है कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी बढ़ जाती, ठीक आमने सामने होते हैं। यदि मेष राशि में सूर्य होगा तो तुला राशि में चंद्रमा होगा, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण रूपेण रहता है। 180 अंश के अंतर पर दोनों रहा करते हैं। यह पूर्णिमा व्रत प्रत्येक मास में की जा सकती है, लेकिन शर्त यही है कि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए, अर्थात जिस समय चंद्रमा का उदय हो उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहनी चाहिए। व्रत के लिए यही नियम बताया गया है। पूर्णिमा 2 प्रकार की होती है, एक अनुमति पूर्णिमा और दूसरी राका पूर्णिमा। जो पूर्णिमा एक कला से हीन होती है, दिन में चंद्रमा पूरी तरह निकला रहता है और चतुर्दशी की तिथि के बाद तत्काल होती है, उसे अनुमति पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात प्रातः से लेकर के सायंकाल के करीब तक चतुर्दशी रहती है, उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है तो चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। रात्रि के समय वह एक कला से रहित हो जाता है, उसका प्रकाश कुछ कम रहता है, उसे अनुमति पूर्णिमा कहा जाता है। और जो पूर्णिमा पूर्ण चंद्र के प्रकाश से युक्त होती है और प्रतिपदा से संबंध रखती है, प्रतिपदा से युक्त होती है, उसे राका पूर्णिमा कहा जाता है। तो व्रत में सदैव चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा ही ली जाती है। पूर्णिमा तिथि को ही चंद्रमा को तारा के गर्भ से बुध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि विशेष प्रिय है। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प ले, किसी चौकी पर एक नक्षत्र मंडल की यानी मंडल की रचना करे, उसमें नक्षत्रों सहित चंद्रमा को अंकित करे, उसके पश्चात उनका विधिवत पूजन करे, क्षमा प्रार्थना करे, अपनी आकांक्षा और मनोकामना व्यक्त करे और जब चंद्रोदय हो तो चंद्रार्घ प्रदान किया जाए। चंद्रार्घ प्रदान करने के लिए ये मंत्र बड़ा सुंदर है। वसंत बांधवमिभो शीतांशो स्वस्ति नः कुरु गगनार्णव माणिक्य चंद्र दक्षायणी पते। इसके बाद रात्रि में मौन धारण करते हुए रहें। शाक और तिन्नी के चावल का आहार ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार यदि 1 वर्ष तक पूर्णिमा का व्रत किया जाए और अंत में सुवर्ण निर्मित चंद्रमा की प्रतिमा बनवा करके वस्त्राभरण सहित ब्राह्मण को दान किया जाए तो निसंदेह असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष के बाद ही इसका उद्यापन करना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। चंद्रमा ग्रह यदि किसी का प्रतिकूल हो तो पूर्ण रूपेण अनुकूल हो जाता है। यदि कष्टदायक चंद्रमा की महादशा एवं चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो तो भी चंद्रमा अनुकूल हो जाता है, वे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वह व्यक्ति दीर्घ काल तक सुख सौभाग्य से युक्त रहता है, पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त करता है, अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह पूर्णिमा का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष में 12 बार पूर्णिमा मिलनी है और हर बार पूर्णिमा का व्रत किया जाए तो अनंत सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।